मैम, आचार्य नरेंद्र देव टीचर ट्रेनिंग कॉलेज में आज नेशनल सेमिनार का दूसरा दिन है, समापन सत्र है। तो इस कार्यक्रम के बारे में थोड़ा सा सर, ये कार्यक्रम ICSSR के द्वारा प्रायोजित था। तो ये नेशनल सेमिनार हमारा कल से चल रहा था, 18-19 फरवरी दोनों दिन था। आज इसका समापन सत्र होने वाला है और जिसमें हमारे गणमान्य अतिथिगण पधार चुके हैं। कल से आज तक का जो भी हमारे सत्र रहे उनमें बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव निकल करके आए, जो जनजातीय विकास में उनके सशक्तिकरण में निश्चित रूप से प्रभावी होंगे, सहयोगी होंगे और वो रिपोर्ट आगे प्रशासन तक भेजी जाएगी। निश्चित रूप से आने वाली नीतियों में वो सुझाव आपको परिलक्षित होते हुए दिखाई देंगे। मैम, आपका नाम? जी, मैं डॉक्टर दीपा अवस्थी, आचार्य नरेंद्र देव टीचर ट्रेनिंग कॉलेज। देव टीचर ट्रेनिंग कॉलेज सीतापुर में राष्ट्रीय सेमिनार का आज समापन सत्र है, तो सर इसके बारे में आप बताएं सर। ये ICSSR द्वारा फंडेड संगोष्ठी कल प्रारंभ हुई थी, जिसमें इनाग्रेशन सेशन के बाद तकनीकी सेशन चले थे और आज सुबह से अभी पैरेलल सेशन और सिंपोजियम सेशन चल रहा है। अभी वैलिडिटी सेशन इसके बाद होना है। अब तक इसमें लगभग 200 शोध पत्र प्रस्तुत किए गए हैं। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में ये सेमिनार चल रहा है। इसमें तमाम राज्यों के, राजस्थान से, महाराष्ट्र से, उत्तराखंड से, अन्य राज्यों से भी बहुत सारे शिक्षाविद और जो शोधार्थी हैं वो भी अपना शोध पत्र प्रस्तुत करने के लिए यहाँ आए हैं और वो सुचारू रूप से सत्र चल रहे हैं। इन सत्रों का अभी जो कंक्लूजन होगा वो हम वैलिडिटी सेक्शन में हम उसको प्रस्तुत करेंगे। अभी तक जो इन सत्रों में तमाम शोध पत्रों को पढ़ने के बाद और इन सारे सेशनों में ये बात सामने आई है कि थारू जनजात जो यहाँ पड़ोस के जनपद लखीमपुर में निवास करती है और जो नेपाल बॉर्डर से माने सटा हुआ है, वहाँ उनके पास क्योंकि तराई बेल्ट में अपना नेटवर्क नहीं है, वो नेपाल का नेटवर्क यूज करते हैं या अगर कोई और प्राइवेट का नेटवर्क यूज करते हैं। उनके यहाँ जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो नहीं पहुंची हैं। वो अपनी दवाओं और अपने स्वास्थ्य के लिए अन्य जगहों में जाने में उन्हें बहुत ही कठिनाई, यहाँ तक कि मुख्यालय लखीमपुर आने में लगभग 200 किलोमीटर दूरी का सामना करना होता है, जो कि एक दुरूह कार्य है। तो मूलभूत सुविधाओं से ये बात सामने आई है कि वहाँ कहने के लिए तो है, लेकिन अभी धरातल पर उसको फलीभूत करना अभी बहुत कुछ उसमें बाकी है। एक ये भी बात इसमें निकल के आई है कि इस तरह की जो संगोष्ठियाँ या जो शोध कार्य हो रहे हैं उसमें हमें उनके बीच जा कर के रह करके उनकी समस्याओं से हमें अवगत होना होगा। और ये सेमिनार जो चल रहा है इसमें जो इसके निष्कर्ष आएंगे, ये शासन की जो योजनाएं हैं केंद्र सरकार की, उत्तर प्रदेश सरकार की, उन योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए ये महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है कि हम इन जो विद्वानों द्वारा अब तक जो चर्चा हुई है वो हम इसका जो निष्कर्ष है शासन तक हम इसको पहुंचाएं और शासन इसमें उसके क्रियान्वयन में उसकी महती भूमिका हो सकती है। हम बहुत सारे जो विभिन्न राज्यों से लोग आए हैं या जो हमारे शोधार्थी हैं, इसमें जो सभी इस व्यवस्था में जो प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से लगे हुए हैं, हम सबका आभार व्यक्त करते हैं कि अभी तक ये कार्यक्रम जो है वो सफल जो हुआ है वो सारे लोगों की मेहनत का फल है। और यहाँ अगल बगल जनपद के हमारे सारे जो प्राचार्य हैं, जो 4 महाविद्यालय जो मुख्य रूप से हैं, वो सभी प्राचार्य इस संगोष्ठी में पधारे हैं और
वो अपना बहुमूल्य समय दे रहे हैं और आगे अभी अगले सेशन में भी हम उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। बहुत